बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 8 की विषय हिंदी की बस की यात्रा कार्यपत्रक राइटिंग करेंगे। बच्चों, डेट है आपकी इस कार्यपत्रक की 22 सितंबर 2021। कार्यपत्रक को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें बच्चों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। तो प्यारे बच्चों, अब ये इस व्यंग्य रचना का अगला भाग पढ़ते हैं। तो ये जो हमारा पार्ट है बस की यात्रा, ये क्या व्यंग्य रचना है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। तो अब क्या थी, जो बस की स्थिति थी बहुत ही बेकार थी। इसके कारण क्या था, बस रुक गई। तो अगर जो लेखक थे उसने जानने की कोशिश की कि क्या प्रॉब्लम आई, तो उनको पता चला कि बस की टंकी में छेद हो गया है। और जो ड्राइवर था वो क्या करता, उस सारे पेट्रोल को निकाल कर उसने बगल में रख दिया और नली से इंजन में भेजने लग गया। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर में बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उससे नली में से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। तो लेखक इसमें व्यंग्य करते हुए कहता है कि वो कहता है कि जो ड्राइवर और उसके जो ठेकेदार थे, जो हिस्सेदार थे, वो क्या करेंगे, अब इंजन को निकाल के उसको गोद में प्यार से मतलब क्या पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे कि माँ दूध पिलाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। बस ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील निकलती तो सोचता कि इसमें बस गोता लग जाएगी। तो अब लेखक कहता है कि जिस बस में लेखक बैठा हुआ था उसकी स्थिति बहुत ही बेकार थी। वो 15-20 मील चल तो रही थी, लेकिन उस लेखक को उस पर भरोसा नहीं था कि कभी भी रुक सकती थी। और इसी वजह से जो लेखक को बाहर अच्छे मौसम लग रहा था, उसका भी वो आनंद नहीं उठा पा रहा था। उसको ये लग रहा था कभी भी किसी भी पेड़ से वो टकरा सकता है और किसी भी झील में वो जाकर डूब सकता है। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय विज्ञान आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। तो जो हिस्सेदार थे वो कह रहे थे कि बस हमारी बहुत बढ़िया है, लेकिन आज इत्तेफाक से ये बस नहीं चल पा रही है। शीम चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयानीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम कैसे चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। तो लेखक कहता है कि जो बस की जो स्थिति थी बहुत ही दया वाली थी और वो ऐसा लग रहा था कि वो एक बूढ़ी जैसे थक कर बैठ जाती वैसे ही लग रही थी। और लेखक को उस पर बैठ कर बहुत ही बुरा लग रहा था। उसको लग रहा था कि अगर मृत्यु हो जाती तो उसकी कैसे हम इसकी अंत्येष्टि करेंगे। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला, कुछ सुधारा। तो फिर जो हिस्सेदार थे उन्होंने इंजन सुधारा, बस आगे चली। फिर उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों में ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे और पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। ठीक है, तो जो बस थी वो बहुत ही बेकार स्थिति में थी। जैसे कोई दूसरी बस आती या कोई भी कार आती तो जो बस थी वो एक साइड के लिए रुक जाती और दूसरे को वो जाने देती। आगे हम देखते हैं इस वर्कशीट की जो शब्दार्थ यूज हुए, जो यहाँ पे हैं येलो तो इन सबके हम मीनिंग देखते हैं क्या है। फर्स्ट है एकाएक का मतलब अचानक। उम्मीद, आशा। रफ्तार, गति। रफ्तार मतलब गति। मील 1760 गज की दूरी। लुभावने मतलब मनमोहक या सुंदर। गोता, डुबकी। तरकीबी उपाय। शीन, कमजोर। दयनीय, बेचारी। ग्लानि मतलब खेद। प्राणांत मतलब मरना। बियाबान मतलब सुनसान। अंत्येष्टि मतलब अंतिम क्रियाक्रम। टटोल का मतलब ढूंढकर। रेंगना मतलब बहुत धीरे धीरे चलना। ठीक है, आपको शब्द समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है, बस अचानक रुक क्यों गई, पढ़कर बताइए। तो बस अचानक क्यों रुक गई थी बच्चों, क्योंकि जो इसका देखते हैं इसका आंसर हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लिखिए, पेट्रोल की टंकी में छेद होने के कारण। छेद है इसमें, छेद होने के कारण बस अचानक से रुक गई थी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों आपका, सेकंड है, लेखक को किस पर भरोसा नहीं था और क्यों। तो लेखक को किस पर भरोसा नहीं था बच्चों, बस पे भरोसा नहीं था। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखिए, लेखक को बस पर भरोसा नहीं था क्योंकि वह
क्योंकि वह कभी भी, यहाँ पे आपने वह, क्योंकि वह कभी भी बस का ब्रेक फेल हो सकता था या स्टीयरिंग टूट सकता था क्योंकि बस तेज़ी नहीं पकड़ रही थी। ठीक है, तो ये इसका कारण है सेकंड क्वेश्चन का कि क्यों जो लेखक था उसको बस पे विश्वास नहीं था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था। आंसर है बच्चों इसका, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कभी कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर था कि कहीं बस किसी पेड़ से टकरा न जाए। ठीक है, तो आप इतना लिख लीजिए, इसको ज़्यादा बड़ा ना करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आप इतना ही कर लें। अगर आपको ज़्यादा बड़ा चाहिए तो आप ये पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, बस की तुलना वृद्धा से क्यों की गई है, अपने शब्दों में लिखिए। आंसर देखते हैं इसका हम, तो इसका आंसर है फोर्थ क्वेश्चन, बस बहुत पुरानी थी और उसकी हालत ठीक भी नहीं थी। बस एकदम बेजान सी लगती थी, इसलिए उसे वृद्धा कहा गया है। ठीक है, बहुत ही पुरानी थी, बहुत ही उसकी स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उसको वृद्धा कहा गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है, लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा रचित यह पाठ बस की यात्रा एक व्यंग्य है। व्यंग्य यानी जब बातों को सीधे रूप से न कह रखकर इस प्रकार घुमा फिरा कर कहा जाए कि बात बुरी भी न लगे और समझ भी आ जाए। इस पाठ में बहुत से वाक्य व्यंग्य के रूप में कहे गए हैं, जैसे बस डाकिन है, बस को देखो तो श्रद्धा मुड़ पड़ी आदि। अब आप ऐसे और वाक्य ढूंढ कर लिखिए जिनमें व्यंग्य हो। आप इन पाठ पर आए अब तक के कार्यपत्र को तथा पाठ्य पुस्तक की सहायता भी ले सकते हैं। तो आपको क्या कुछ व्यंग्य लिखने हैं जो इस पाठ में यूज हुए हैं। तो देखते हैं बच्चों इसका उत्तर हम। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे, बस सीट की बोरी से असहयोग चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था, जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, डरो मत चलो बस अनुभवी। तो सारे जो वर्ड्स है बच्चों ये हमारे क्या हैं, व्यंग्य हमें दर्शाते हैं। तो यहाँ पर मैं लास्ट क्वेश्चन यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन ये लिख लेंगे। वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है बच्चों। वर्कशीट का सोल्यूशन अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि बच्चों आपको वीडियो कैसे लगा। प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।